क्या मगरिब मस्जिद में बच्चे पहली सफ में लग सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चा कैसा है। मस्जिद में बच्चे पहली सफ में लग सकते हैं क्या? डिपेंड करता है बच्चा कैसा है। क्या इतना छोटा बच्चा तो नहीं है जिसे यही नहीं पता है कि ये मस्जिद है? अगर इतना छोटा बच्चा है कि जिसे यही नहीं पता है कि ये मस्जिद है तो उसे पहली सफ में मत खड़े करो। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जिसे पता है कि ये क्या है, मस्जिद है, जिसे पता है ये अल्लाह का घर है, तो आप उसे पहली सफ से पीछे भगा नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ का और ख्याल रखें, हम जो कहते हैं ना कि बच्चों को पीछे करो, बच्चों को पीछे करो, फिर बच्चों को पीछे करेंगे तो क्या होगा, बड़े अच्छे से आगे नमाज़ पढ़ सकेंगे। आपको ये नहीं पता है बच्चों को पीछे करोगे तो और अच्छे से आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि पीछे फिर जंग बदर चालू हो जाती है। 313 और 1000 वो जंग चालू हो जाती है, और उसमें फिर एलियन भी आते, 2-3 बाहर से भी आते, फिर वो भी लड़ाई करने लगते। नीचे कम आवाज़ आ रही है। हाँ, आवाज़ कम आ रही है यूसुफ। वो बच्चे फिर एलियन भी नहीं, ये माइक का प्रॉब्लम। फिर वो पीछे लड़ाई करने लगते हैं। मैंने देखा है, मैं भी अपना बचपना बताऊँ, मैं पीछे खड़े हो जाता था, और अक्सर हनफियों के पीछे पढ़े हम नमाज़ बचपन में। तो मैं पीछे हनफियों में, क्योंकि बच्चों को तो पीछे ही भगा देते, भागो 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 करके पीछे भगाते बच्चों को। अब हम भी भाई जाते थे पीछे। मैं रुकू में होता था, पीछे से कोई लात दिया, फन गोल गोल घूम के आगे। वल्लाही ये चीज़ें होती है भाई, ये बच्चे जानते ये कितने शैतान है ये। जो बंदा मेरी नीयत कभी नहीं रही नमाज में मस्ती करने की, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे साथ बहुत मस्ती हुई। मैं पीछे रुकू में होता, पब्लिक मार रही है और गायब भी हो जाते, घूम के देखो कौन था गायब, आपको पता ही नहीं कौन लात मारा। तो ये चीज़ें चलती है। तरावी चल रही है, पीछे WWE चल रही है, और एक अंपायर भी बन जाता है, कौन जीतेगा देखूंगा, और यहाँ नमाज़ चल रही है। लेकिन अगर वही बच्चा किसी बड़े के साथ होगा तो वो ऐसे मस्ती करेगा? नहीं करेगा। अगर वो मस्ती करेगा भी ना, ज़्यादा से ज़्यादा डांस करेगा एक जगह खड़े होके, यही कर सकता है ना, डांस करेगा, ये पैर उठा रहा है, वो पैर उठा रहा है, ये सर खजा रहा है, यही कर सकता है। लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, चिल्ला चिल्ला के मस्ती तो नहीं करेगा। तो बच्चों को पीछे भगाने में ज़्यादा नुकसान है। और फिर क्या होता है पता है, मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं पीछे लगता था ना, उसके बाद बोलता था आपसे नमाज़ नहीं जाऊँगा, मैं घर पहुँच के मैं नहीं जा रहा नमाज़, क्यों? पीछे भगा देते। फिर वालिद साहब बोलते थे मेरे साथ चलना, मैं आगे खड़ा करवाऊँगा। फिर वो वालिद साहब के साथ जाके आगे खड़े होता था। तो बच्चे इससे डीमोटिवेट होते। आप जब पीछे सब में भगाते ना बच्चों को, पीछे भागो भागो, तो वो फिर बोलते अब मैं नमाज़ वमाज़ नहीं जा रहा, मुझे पीछे भगा देते, भाई मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा। तो इसलिए इसका हल यही है कि बच्चों को बड़ों के साथ खड़े रखना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि हाइट छोटी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो और टखने से टखना मिलाकर खड़े रहो। तो अगर कोई बोना है, माज़िरत चाहूँगा, अच्छा वर्ड पस्त कद है कोई, अगर कोई पस्त कद है, ये उर्दू का वर्ड है, यानी कि हाइट में कम है, तो अगर कोई पस्त कद इंसान है पहली सफ़ में खड़ा हुआ है बड़ों के साथ, उसे पीछे भगाओगे? और जो हाइट में कम होते बहुत गुस्से वाले होते हैं, और रख के दे देगा, पक्का है ये मैंने देखा। हाइट में जो कम होते हैं गुस्से वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप पीछे नहीं भगाओगे उसे। क्यों नहीं भगाओगे? यहाँ पे भी तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कंधे से कंधा मिलना है। तो कंधे से कंधा मिलाने का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे की हाइट नापने लगो, समझ रहे हो बात? फिर तो आपको बराबर वो नापना पड़ेगा। 5 फीट का ये बंदा है तो ये पहली सफ़ में आएगा, ये 4 फीट वाला है तो 4 फीट वाले दूसरी में, 3 फीट वाले तीसरी में, ये चलेगा। तो जो कंधे से कंधा मिलाने का मतलब है ना, वो ये है कि आप सिर्फ बाजू वाले से मिलकर खड़े हो जाओ। आप जब मिलकर खड़े होगे, कंधा आपका भी उसके सीन में रहेगा, उसका भी वहीं रहेगा। कुल मिला के ये कि ये मिला लो आप, तो कंधे से कंधा भी मिल गया। हाइट नापने का मतलब नहीं है इससे। हाँ, एक और चीज़ अहम याद रखें कि अगर कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, अगर कोई बच्चा नमाज़ों में इधर से उधर भाग रहा है, तब भी आपकी नमाज़ नहीं टूटेगी, तब भी आपकी नमाज़ नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि जब आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हो तो सुतरा कौन होता है आपका? इमाम सुतरा होता है आपका। तो जब इमाम सुतरा है और बच्चे नाच रहे पीछे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी नमाज़ टूट जाए, क्योंकि यही चलता, नमाज़ टूट गई नमाज़, बच्चा ही तोड़ता है नमाज़। अच्छा, इमाम के भी आगे से अगर बच्चा चले जाए तब भी नमाज़ नहीं टूटेगी। नमाज़ तोड़ना क्या होता है? गुनाह मिल जाएगा उसे। अगर कोई आपके सामने से चले गया तो आप नियत तोड़ के यार अल्लाह अकबर, वापस से नियत बांधते क्या? नहीं बांधते ना। हदीस में तो ये आता है कि उसे रोको, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, लेकिन उसे सामने से गुजरने मत दो, यही है ना। अच्छा, लड़ाई झगड़े का ये मतलब नहीं कि नियत तोड़ के मारने लगो। लड़ाई झगड़े का ये मतलब है कि अगर आपके सामने से कोई जा रहा है तो आप ऐसा हाथ से उसे क्या करो, रोक लो, और नहीं मान रहा तो थोड़ा सा धक्का दे दो, ताकि उसे समझ में आ जाए कि सामने से मुझे नहीं जाना है। एक और चीज़ कि आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, वो 2 सफ़ आगे से जा रहा है, तो नमाज के आगे भाग के उसके पकड़ के पीछे भी नहीं करना है आपको। वो आपका जहाँ तक हाथ जा रहा है उतने में आप रुकने की कोशिश करना है। और वैसे भी बच्चा रुफ़ियल कलम होता है। रुफ़ियल कलम मतलब उसके गुनाह लिखे नहीं जाते। तो रुफ़ियल कलम है, मासूम है बच्चा, तो बच्चों के तो वैसे ही गुनाह नहीं लिखे जाते। तो बच्चे आगे सब में खड़े हो सकते हैं, लेकिन बच्चे बड़ों के साथ खड़े रहे ताकि वो मस्ती ना करे।
लेकिन अगर कोई बच्चा मस्ती करेगा तो बच्चे को बड़े तंबीह कर सकते कि बेटा मस्ती नहीं करना, ये अल्लाह का घर है वगैरह, समझाने के तरीके होते हैं, ऐसा समझाना चाहिए। हमारे मुआशरे में क्या है पता है, बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ये बहुत बुरी चीज़ है। आज मुझे बताओ, यहाँ पर मैं अगर मिसाल के तौर पे इशा की नमाज़ में नहीं हूँ, बड़ों में कई ऐसे जो नमाज़ नहीं पढ़ा सकते, फ़ोन आता है इमाम साहब किधर हो, नमाज़ का टाइम हो गया। अच्छा, हर इंसान को इस काबिल तो होना चाहिए ना कि नमाज़ पढ़ा ले, लेकिन नहीं है इस काबिल। इसका अहम रीज़न यही है कि उन्हें बचपन में ट्रेन नहीं किया गया है। अगर उन्हें बचपन में ट्रेन किया जाता तो नमाज का वक्त होता तो फिर वो खुद नमाज पढ़ा सकते थे, लेकिन आज उनकी हिम्मत ही नहीं होती है मुसल्ले पर जाने की। क्यों नहीं हिम्मत हो रही है? क्योंकि उन्हें बचपन से ट्रेन ही नहीं किया गया है। लेकिन अगर कोई बच्चा मुसल्ले पर आज चला गया तो धीरे 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 उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी। उससे गलती हो तो भी उसे नज़रअंदाज करो, उसे समझाओ कि देखो आपने ये गलती की, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। ऐसे बच्चे आगे बढ़ते। एक हदीस में मिलता है, रसूलुल्लाह, बुखारी की रिवायत है कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और उनकी उम्र थी 6 साल। कितने साल? 6 साल के थे साहबी रसूल। फिर एक रिवायत में मिलता है 9 साल। अगर आप 9 साल भी पकड़ लो तो आज के टाइम पर 9 साल का बच्चा मस्जिद में खड़े नहीं हो सक रहा है, नमाज़ पढ़ाना तो बहुत दूर की बात। अच्छा, इतना ज़्यादा छोटे थे वो कि हदीस में मिलता है वो जब सजदे में जाते ना तो पीछे से उनका कपड़ा उड़ जाया करता था और औरतों की सब पीछे लगती थी, तो औरतें जब बाद में आती ना तो वो देख के मुस्कुराया करती थी, हंसती थी और कहती थी अपने इमाम को कपड़ा तो दिला दो। अब सोच लो किस लेवल के बच्चे थे वो, लेकिन नमाज़ पढ़ा रहे, बड़ों की इमामत कर रहे वो, क्योंकि उनके पास इल्म था। तो हमारे भी बच्चों को आज आगे बढ़ाने की ज़रूरत